लगातार दौरे हो रहे हैं, तो वहीं आंध्र में बीजेपी टीडीपी जनसेना में गठबंधन हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रही है, टीडीपी की भी अब एनडीए में वापसी फाइनल बताई जा रही है। 4 दौर की बैठक के बाद गठबंधन पर मुहर लगी है। सीटों का फॉर्मूला तय हो चुका है। अब से कुछ ही देर में ऐलान भी हो सकता है। तो बीजेपी अपने सारे घटक दल, सहयोगी दल और इसके साथ साथ छोटी छोटी क्षेत्रीय पार्टियों का भी अब सहारा ले रही है। हालांकि एक बहुत बड़े कुनबे के तौर पर एनडीए जो है वो स्थापित हो चुकी है, लेकिन कोशिश पूरी है कि जहां जहां समीकरण सेट हो रहे हैं वहां पर इन क्षेत्रीय पार्टियों के जरिए और मजबूती के साथ जनता के बीच में जाया जाए। तो अब आंध्र प्रदेश से ये खबर सामने आई, जहां आंध्र में बीजेपी और टीडीपी जनसेना में गठबंधन हुआ। वहीं आंध्र में बीजेपी ने 25 में से 10 सीटों की मांग की है। अब देखिए यहां पे सीट शेयरिंग को लेकर भी चर्चा हो रही है। टीडीपी बीजेपी को 5 सीटें देने को तैयार हो चुकी है, तो वहीं जनसेना को 2 सीटें यहां पर टीडीपी देना चाहती है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रखी है, आंध्र में बीजेपी ने 25 में से 10 सीटों की मांग की है और इसके लिए बताया जा रहा है कि टीडीपी बीजेपी के बीच में जो गठबंधन पर बात हो रही है, बीजेपी ने जहां 25 में से 10 सीटों की मांग की है, तो वहीं टीडीपी बीजेपी को 5 सीटें देने के लिए यहां पर तैयार है। जनसेना को 2 सीटें टीडीपी यहां पर देना चाहती है। और इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको और बता देते हैं कि देखिए आगे किस तरीके से समीकरण बदल रहे हैं। विधानसभा चुनाव के लिए भी अब तीनों पार्टियों में गठबंधन हो सकता है। सोर्सेस के हवाले से बड़ी खबर, 175 में से 145 सीटों पर अब टीडीपी जो है वो चुनावी मैदान में उतरेगी। 30 सीटें बीजेपी और जनसेना को देने को तैयार हो चुकी है। तो विधानसभा चुनाव के लिए अब तीनों पार्टियों में गठबंधन, 175 में से 145 सीटों पर अब टीडीपी चुनाव लड़ेगी और खबर सामने आ रही है कि 30 सीटें बीजेपी और जनसेना को देने को तैयार। लोकसभा के चुनाव और देखिए आखिर किस तरीके से बीजेपी यहां पे तैयारियों में जुटी हुई है। चाहे वैभव अलग अलग राज्यों की बात करें, आंध्र की बात करें, तो यहां जानकारी मिल रही है कि टीडीपी बीजेपी के बीच में गठबंधन की बात हुई है और सीट शेयरिंग को लेकर भी अब रणनीति बनाई जा रही है। बिल्कुल करिश्मा, देखिए एनडीए का लक्ष्य साफ है कि 400 पार का जो आंकड़ा है वो उन्हें इस लोकसभा चुनाव में पार करके अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ना है। और ऐसे में अब दक्षिण का किला भी फतेह करने की जो जुगत में भाजपा वो जुट गई है। आपको बता दें 7 मार्च को भी ये बैठक हुई थी, जब टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू और साथ ही साथ पवन कल्याण जो कि जनसेना के अध्यक्ष हैं वो भी यहाँ पर मौजूद थे। और 3 दिनों में ये तीसरी बैठक है। आज भी करीब सुबह 1 घंटे तक ये बैठक चली और लगभग सीटों का जो औपचारिक ऐलान है वो ही बाकी रह गया है। सीटों का जो फॉर्मूला है वो तय हो चुका है। आपको बता दें 25 लोकसभा सीटें हैं, जिस पर बीजेपी ने 10 लोकसभा की सीटें मांगी थी। सहमति हालांकि इस पर 7 सीटों पर ही बन सकती है। 5 सीटें बीजेपी को जा सकती है, वहीं 2 से 3 सीटें जनसेना को जा सकती है। बदले में विधानसभा में टीडीपी ने ऐलान किया है कि हम 175 विधानसभा वाली सीटों पर 145 पर तो खुद लड़ेंगे, लेकिन बची हुई 30 सीटों पर आपको लड़ने का मौका दिया जाएगा। यानी ये एनडीए के लिए बड़ी बढ़त हासिल हो सकती है, क्योंकि दक्षिण में कई ऐसी सीटें हैं जो छोटे राज्यों में भी आती है। ऐसे में अब देखने वाली बात है कि आखिर कितनी सीट्स बीजेपी या जनसेना वहां से जीत कर आती है। लेकिन 400 पार के लक्ष्य को साधने के लिए भाजपा की रणनीति है। खुद जेपी नड्डा जो कि भाजपा के अध्यक्ष है वो भी यहाँ पर मौजूद थे। अमित शाह के घर पे 1 घंटे तक बैठक चली है। अब देखने वाली बात है कि औपचारिक ऐलान में आखिर जो सीट फॉर्मूला है वो कैसे तय किया गया है। लेकिन वैभव एक बात तो तय हो चुकी है, जिस तरीके से बीजेपी कोई भी बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं रखना चाहती, तमाम क्षेत्रीय दलों के साथ, छोटी छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन करके वहां के समीकरणों को साधना चाहती है। बस कोशिश यही है कि किस तरीके से जो 400 का लक्ष्य रखा गया एनडीए की तरफ से उसे यहां पे पार किया जाए। 370 प्लस बीजेपी ने लक्ष्य रखा है, उसे पार किया जाए। आपने बिल्कुल सही कहा। अब तक ये कहा जाता था कि देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है वो हिंदी बेल्ट के जो राज्य हैं उन पर फोकस करती हुई नजर आ रही थी, लेकिन पिछले 1 दशक की राजनीति को देखा जाए तो भाजपा ने पूर्वोत्तर के साथ साथ दक्षिण के जो राज्य हैं, महत्वपूर्ण राज्य, खासतौर पर कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, वहां पर भी अपनी बढ़त को बढ़ाया है। जी।